नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट हुआ पेश। शुरू हुई क्रिया प्रतिक्रिया, व्यापारी हुए निराश। रात्रिकालीन गश्त के कुछ घंटे बाद ही चली गोलियां। घटनास्थल पर हुई युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। नशीली खेप की निशानदेही पर विद्याभूषण मेडिकल स्टोर में शहडोल पुलिस की दबिश, संचालक सहित समस्त स्टाफ को ले गई शहडोल पुलिस। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा आज 11 बजे वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला पेपरलेस आम बजट पेश किया गया। इस बजट को लेकर व्यापारी, छात्रों एवं सेवा प्रदाताओं द्वारा काफ़ी आस लगा रहे हैं। कोरोना काल लॉकडाउन के दौरान कई लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा था। वहीं व्यापार में भी काफ़ी मंदी का दौर देखा गया और कई छोटे व्यापारी समाप्त हो गए। वहीं बड़े व्यापारियों की भी नींव हिला दी गई, जिसके बाद व्यापारियों को इस बजट से लेकर काफ़ी उत्साह है कि सरकार उन्हें जीएसटी जैसे टैक्स से राहत देगी, वहीं आयकर में भी छूट दी जाएगी। केंद्र सरकार का जो आम बजट आने वाला है उससे मेरे ही नहीं बल्कि सभी लोगों को शासन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि ये जो पूरा साल था 2020 वो एक वैश्विक महामारी से हर कोई गुजरा हुआ है और जिससे जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से डामाडोल है और साथ ही साथ जो हमारी आम जनता है उसने भी बहुत ही ज़्यादा परेशानियों को फेस किया इस दौरान। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो हमारा आम बजट आए वो हम लोग की छोटी छोटी चीज़ों को देखते हुए बनाया जाए। तौर पर जो डिग्रियां तो दे रही है सरकार, जो रोजगार का फोकस करे, ऐसी पढ़ाई हो जिसमें स्किल डेवलपमेंट हो, कमर्शियल फोकस हो, ताकि स्टूडेंट अपना भविष्य उसमें खोज सके, नई ऊंचाइयों को छू सके, देश नई तरक्की की राह पर पहुँच सके। हमारी यही आशाएं हैं। लगातार छात्र स्कॉलरशिप और फीस को लेकर पीछे रह जाता है और उस चीज़ का उसके दिक्कतों के कारण पढ़ाई कम हो पाती है। सरकार से उम्मीद है कि सस्ती और सुलभ शिक्षा को नए मॉडल के रूप में बना के एक बजट पेश करेगी, जिससे छात्रों को राहत मिलेगी। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं अनुराग ठाकुर द्वारा आज वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया गया। इस दौरान रेलवे को 1,10,055 करोड़ रुपए देने की बात कही गई, जहां जिससे मेट्रो सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। वहीं इटारसी और भुसावल कॉरिडोर से जुड़ेंगे। साथ ही 100 शहरों में शुरू होगी गैस पाइपलाइन योजना। जम्मू और कश्मीर भी इससे जुड़ेंगे। उज्ज्वला योजना के लिए 1 करोड़ परिवारों को जोड़ने व 8 करोड़ लोगों को जोड़े जाने की बात कही गई। बीमा क्षेत्र में भी 74% एफडीआई बीमा कंपनियों पर भारत का नियंत्रण होगा। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के कर्ज के लिए मैनेजमेंट कंपनी बनेगी, जो कि नियंत्रण और वसूली करेगी। बैंकों के लिए 20,000 करोड़ का भी प्रावधान रखा गया, जबकि कोरोना वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 35,000 करोड़ की बात कही गई। वहीं सौर ऊर्जा कॉरपोरेशन के लिए 1,000 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। राज्य सरकारों को भी उनके उपक्रमों में निवेश के लिए केंद्र सरकार मदद करेगी एवं सरकार के विभिन्न उपक्रमों के पास उपलब्ध जमीनों व मोनेटाइजेशन किया जा सकेगा। वह घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों को बंद करने की योजना भी बनाई जा रही है। वहीं इस बजट के बाद फिर एक बार पुनः व्यापारियों में रोष दिखा और जहां उनकी आशाएं टैक्स में छूट की थी वो धूल धूसरित हो गई। प्रस्तुत है विभिन्न व्यापारियों से जानकारी के अंश। महिलाओं और कन्याओं के लिए सरकार को एक योजना बनानी चाहिए। आज महिलाओं के साथ, कन्याओं के साथ जो रेप, बलात्कार के मामले सामने आ रहे हैं, इन चीज़ में भी सरकार को कुछ ना कुछ विमर्श करना चाहिए और अच्छा कानून लाना चाहिए। और आने वाले समय पे सबसे बड़ा है आज की डेट में डेवलपमेंट। ये जो गवर्नमेंट उधर से तो योजना दे देती है कि हम मकान दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, नल दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, लेकिन जो आम जनमानस है उसके तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का भी कोई ना कोई योजना बनाए कि उनके तक वो सुविधाएं पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही। आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या यही है कि बजट आता है, बजट का हम स्वागत करते हैं बड़े धूमधाम से, लेकिन हमेशा जो हितग्राही होता है उस तक किसी भी प्रकार की जो सुविधा पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती है। और सबसे बड़ा ज़रूरी है आज के डेट में, देखिए कोरोना के बाद हर व्यक्ति बेरोजगार हो गया है। बेरोजगारी को लेके, रोजगार को लेके सबसे बड़ा कदम सरकार को उठाना चाहिए और जिससे आने वाले देश का भविष्य है युवा को लेके तो गवर्नमेंट को बहुत अच्छा बजट निकालना चाहिए और बहुत अच्छा डेवलपमेंट स्किल करनी चाहिए, रोजगार, पढ़ाई, शिक्षा,
यही सब। हमारा नाम शुभम सिंह चंदेल है, मैं NSUI का जिला उपाध्यक्ष। क्या नाम है आपका? अमित ठारवानी। आपने बजट देखा? जी, कैसा बजट रहा है? बजट बिल्कुल निराशाजनक रहा है। व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं था। जो समस्या अभी कोरोना काल में व्यापारियों ने भोगी है और जो मदद भी की गई है, सरकार को उल्टा उन लोगों की मदद करनी चाहिए थी। इस समय सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया व्यापारियों को। आज सरकार ने बजट पेश किया, आपने देखा कि क्या मिलेगा कुछ? आज का बजट सभी सेक्टर के लिए तो अच्छा रहा, पर व्यापारी सेक्टर के लिए बिल्कुल निराशाजनक रहा। न व्यापारी सेक्टर के लिए कोई घोषणा की गई, न उनको छूट दी गई, न इनकम टैक्स में छूट, GST में कोई न सरल किया गया। व्यापारियों के लिए बहुत निराशाजनक था। छोटे छोटे व्यापारी जो अभी लॉकडाउन लगा था 5 महीने, उनको ऋण माफ़ करना था और 1 साल के लिए ना GST लगता, ना इनकम टैक्स देना पड़ता। जो छोटे छोटे उद्योग चलाते हैं उसमें भी कोई छूट नहीं दी गई, इसलिए व्यापारियों के लिए निराशाजनक है। मामूली विवाद को लेकर देर रात युवक की गोली मारकर हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस, आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर। विगत रात्रि जहां पुलिस विभाग द्वारा शहर में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने संयुक्त रूप से कम्बिंग गश्त की जा रही थी, इसी दौरान समान थाना क्षेत्र अंतर्गत नेहरू नगर में उस वक्त हंगामा मच गया जब 2 पक्षों के बीच हो रही मारपीट के दौरान एक युवक ने लगातार 3 फायर कर दिया, जिससे अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। वहीं उक्त गोली एक युवक की पीठ व सीने में लगी, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक दीपक मिश्रा 23 वर्ष निवासी बिछिया अपने अन्य 4 साथी रोहित सोंधिया, नंदू तिवारी, कमली साकेत एवं रवि सोंधिया के साथ कमली साकेत को छोड़ने चोरगढ़ी गांव की ओर जा रहा था। ये सभी 2 अलग अलग मोटरसाइकिल में सवार थे। जैसे ही युवक नए बस स्टैंड निरंजन मेडिकल स्टोर के सामने पहुंचे तो सफारी वाहन का मोटरसाइकिल में कट लग गया, जिसमें सफारी वाहन में बैठे युवकों ने बाइक सवार 5 युवकों से गाली गलौज कर दी, जिसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। जबकि सफारी वाहन में 2 युवकों के होने की बात कही जा रही है। इस दौरान सफारी वाहन में सवार दोनों युवकों में से एक ने हवाई फायर कर दिया। इसके बावजूद जब बाइक सवार शांत नहीं हुए तब उक्त युवक ने पुनः दीपक मिश्रा के सीने और पीठ में 3 फायर कर दिए, जिसमें से 2 गोलियां युवक के सीने में लगी, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद सफारी वाहन में सवार युवक वाहन सहित भाग निकले। गोली लगने से घायल दीपक मिश्रा को उसके साथियों ने संजय गांधी चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया है। घटना की जानकारी के बाद समान पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं CSP प्रतिभा शर्मा, बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। बताया जा रहा है कि इस दौरान पुलिस को कुछ अहम साक्ष्य भी मिले हैं, जिसके आधार पर बदमाशों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह द्वारा उक्त घटना को लेकर अपराधियों पर 10,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। प्रस्तुत है मृतक के परिजन सहित रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह से जानकारी के अंश। सम्मान थाना क्षेत्र में एक घटना घटित हुई, जिसमें एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल पे 5 लोग जा रहे थे। उनका विवाद जो है एक सफारी वाहन में बैठे हुए 2 लोगों से हुआ। उस विवाद में के तारतम्य में मारपीट की घटना और गोली चलने की घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति को पेट और सीने में गोली लगी, जिसकी मौके पर मृत्यु हो गई। तो मामले में हत्या का अपराध कायम कर विवेचना की जा रही है और आरोपियों की पता रसी के प्रयास किए जा रहे हैं। उनसे लगातार पूछताछ कर जानकारी प्राप्त की जा रही है। में PM वगैरह हो रहा है वहाँ पे, और जो भी है इसमें मुख्य टारगेट पुलिस का आरोपियों की गिरफ्तारी है। और जो भी लड़के थे वो लड़के हमारे लिए विवेचना में सहयोग, जितना जल्दी सहयोग करेंगे उतना जल्दी हम आरोपियों को पकड़ने में सफल होंगे। जो उनके मित्रों के माध्यम वो आ रहे हैं, जो उनके मित्रों के माध्यम से बताई जा रही है घटना, तो उनके मित्र ये बता रहे हैं कि कुछ लोग टाटा सफारी में सवार होकर के 2 से 3 तादाद में रहे होंगे। अचानक उनकी बाइक को ओवरटेक करके उनको रोका गया। उनसे बहसबाजी करने के उपरांत ही उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी गई, ऐसा हमें जानकारी मिली है। क्या नाम था भाई का आपके? हमारे भाई का नाम दीपक मिश्रा है, सन ऑफ बालकृष्ण मिश्रा। गोली कौन मारे अभी कोई पता नहीं? ये हमें डिटेल जानकारी नहीं है सर, और कोई भी हमें संतुष्ट तरीके से जानकारी दी ही नहीं जा रही है। कल रात की ये 11 बजे की घटना है और सर ये अभी लगभग 9 बज रहे हैं और हम लोगों का उद्देश्य ये है सर
कि अगर मेरे को समुचित जानकारी और रिजल्ट नहीं मिलेगा, हत्यारों को पता नहीं लगेगा तो लाश जब तक हम सारे मरणासन अवस्था में किसी भी चौराहे में, जी सर, उनकी बीवी के पेट में 4 महीने का बच्चा है सर, 2.5 साल पहले उसकी शादी हुई है। ये आपके भाई के साथ कोई था उस समय, घटना के समय में? बिल्कुल थे सर। कौन था? 3-4 व्यक्ति हैं, मैं उनको अभी मौजूदा हालात में अभी थोड़ी देर बाद आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। थोड़ा हाँ, अगर स्क्रैच बनवाए या कि अगर वो मिल जाते हैं, ऐसा तो कह नहीं सकता मैं, लेकिन अगर वो अपराधी सामने आएगा तो बिल्कुल पहचानने की कोशिश करेंगे। वो घटना है 11:40 की, निरंजन मेडिकल के पास। जैसे हम लोग वहाँ से क्रॉस हो रहे थे तो पीछे से कार आई है, कार सफारी थी, तो वो लोग बगल में लगाए हैं कार को और ड्राइवर उतरा है, हम लोग गाड़ी साइड में खड़ी की। ड्राइवर उतरा है तो डायरेक्ट भैया के ऊपर हाथ छोड़ दिया है। पहले जो सबसे बड़े वाली भैया गाड़ी चला रहे थे उसके ऊपर, फिर लंबी भैया के ऊपर, फिर मेरे ऊपर। इसके बाद हम लोगों ने भी 1-2 बैट उनको मारा। तो जो साइड में उनके बैठा था तो उसने गन निकाल के हवाई फायर कर दी, तो हम लोग भाग दिए। वहाँ से भाग निकले, फिर इसके बाद वहाँ से जब हम लोग निकल गए कुछ देर, मतलब 2 से 3 मिनट बाद मैं आया तो ये जो भैया थे, दीपू भैया, ये गिरे हुए थे। इन्हें मैं आकर उठाया, फिर से वो कार लेकर आया लौटकर, फिर से मेरे ऊपर गन ताना था, फिर 3-4 चौंठेरे वहाँ पे मुझे मारा है। इसके बाद वो लोग निकल गए। विद्याभूषण मेडिकल स्टोर में शहडोल पुलिस का छापा, भारी मात्रा में नशीली दवा बरामद। शहडोल में मिले नशे के जखीरे में पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर आज शहडोल पुलिस एवं अमैया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अमैया मार्ग में संचालित विद्याभूषण मेडिकल स्टोर में दबिश दे भारी मात्रा में नशीली दवा बरामद की गई, जिसके बाद शहडोल पुलिस ने विद्याभूषण मेडिकल स्टोर संचालक हरि सिंह ठाकुर एवं उनके साले सहित समस्त स्टाफ को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि विद्याभूषण मेडिकल स्टोर में इसके पूर्व भी कई बार कार्रवाई हो चुकी है। वहीं शहडोल कोतवाली थाना क्षेत्र में नशे का जखीरा पकड़ा गया था, जिसमें कुछ आरोपी पुलिस हिरासत में लिए गए थे। वह पकड़े गए आरोपियों ने नशे का जखीरा रीवा स्थित विद्याभूषण मेडिकल स्टोर से खरीदना बताया, जिसके बाद शहडोल पुलिस ने विद्याभूषण में कार्रवाई की। शहडोल में पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर जब शहडोल पुलिस रीवा पहुंचकर एसपी राकेश सिंह से संपर्क किया, जिसके बाद अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल एवं शहडोल कोतवाली थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्र के द्वारा विद्याभूषण मेडिकल स्टोर में संयुक्त कार्रवाई की गई। प्रस्तुत कार्रवाई की एक झलकी सहित शहडोल कोतवाली थाना प्रभारी राजेश चंद्र मिश्रा से जानकारी के अंश। हरी सिंह नाम है ना मालिक का? जी। मेरा नाम मेडिकल में कार्रवाई हुई, क्या मामला था, क्या शिकायत? ये शहडोल ज़िले में कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुछ नशे की इंजेक्शन और नशीली दवाई पकड़ाई थी। तो जिनको पकड़े थे उनने बताया था कि हमने विद्याभूषण से ख़रीदा है और कुछ कोरियर से भी मंगाया है। इस तरह से विद्याभूषण का FIR में नाम है और इनके यहाँ रेड की गई है, तो कुछ इनके यहाँ से नशीली दवाई वगैरह मिली है, जिस पे अब अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, वैधानिक कार्रवाई, और इसके बाद फिर चालान भी पुट किया जाएगा। सर, अभी यहाँ दबिश भी दी गई थी आपके द्वारा, तो कुल कितनी मात्रा में दवाई? अभी इसकी गिनती कर रहे हैं, अभी हो रही कार्रवाई हो रही। क्या नाम है सर मालिक का? हरि सिंह। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने संयुक्त रूप से रात्रिकालीन गश्त बढ़ाई और इसी दौरान सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में बीती रात टूट गए 4 दुकानों के ताले। घटना रानीगंज की है, जहां 4 दुकानों में बेखौफ बदमाशों ने पुष्पा प्रेस, कपड़ा व्यापारी, केला व्यापारी एवं एक ट्रांसपोर्टर की दुकान का ताला तोड़ा दिया। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि इस दौरान चोर क्या क्या ले गए, लेकिन केला व्यापारी के बारे में जानकारी प्रस्तुत हुई, जिसमें बताया गया कि चोरों ने 4 कैरेट केले ले गए, वहीं 2 खाली कैरेट भी ले गए। इस घटना की शिकायत पर पुलिस कोतवाली ने मौके पर पहुंच जानकारी जुटाते हुए आसपास लगे CCTV के फुटेज की तलाशी ली जा रही। वहीं
पीड़ितों की माने तो उक्त घटना भोर 3 से 4 बजे के बीच हुई है और आए दिन इस प्रकार की घटनाएं बदमाशों द्वारा की जा रही हैं। प्रस्तुत है पीड़ित व्यापारी संजय शुक्ला से जानकारी के अंश। नगर निगम किसानी यूनियन बैंक के बगल में और बीचों बीच शहर के है और यहाँ जो ताला टूटा है ये 3-4 बजे के बीच ताला तोड़ा गया है। वो प्रयास पूरा किए हैं कि ताला तोड़ने के बाद चोरी करने का, चूँकि उनको ये सामने दीवार जो है मिल गई, शटर जैसे उठाए उनको दीवार मिली, अंदर जा नहीं पाए हैं। हमारा नुकसान तो किए हैं लेकिन वो नुकसान नहीं हो पाया जिसे चोरी में होना चाहिए। कितने दुकानों का ताला? यहाँ तो सर 3-4 दुकानों का ताला टूटा है। मेरा टूटा हुआ है, ये बगल में इनका टूटा हुआ है, इनका कुंदा बस टूटा है। उनके यहाँ केला का 2-3 कैरेट ले गए हैं और खाली 2 कैरेट ले गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय शुक्ला है। पुलिस आई थी जांच? पुलिस आई थी, पुलिस रिपोर्ट लेके उनका लिख पढ़ के अपना ले के गए हैं। उनका एक चौकी में हमको रिपोर्ट डालना है, क्योंकि आए दिन ये चोरी, अभी यहाँ एक गोमती में हुई थी 2-3 महीने पहले, और आए दिन ऐसा घटना होती रहती है। तो चूँकि हम लोगों का यहाँ से रोजी रोटी लगा हुआ है, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इसमें हमारी पुलिस प्रशासन थोड़ा सा यहाँ देख रेख करे, चूँकि ये रानीगंज का कैंपस है और शहर के बीचों बीच है। अमैया गल्ला मंडी स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में कल्पना कल्याण समिति द्वारा कल्पना चावला की 19वीं पुण्यतिथि के स्मृति में आज विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के मुख्य अतिथि श्यामसा चिकित्सा महाविद्यालय के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर की अध्यक्षता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ML गुप्ता, वरिष्ठ संविदाकार विजय मिश्रा, पूर्व महापौर कमलजीत सिंह डंग एवं गुरुद्वारा सिंह सभा के अध्यक्ष प्रतिपाल सिंह भाटिया के विशिष्ट आतिथ्य में कल्पना चावला के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस दौरान श्यामसा चिकित्सा महाविद्यालय एवं संजय गांधी चिकित्सालय के चिकित्सकों द्वारा अपनी सेवाएं भी प्रदान की गई, जहां पर नेत्र रोग, सामान्य रोग, ENT, अस्थि रोग, स्त्री रोग सहित विभिन्न चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान की गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान भी किया गया। समिति के अध्यक्ष BP सिंह द्वारा आए हुए अतिथि चिकित्सकों एवं रक्तदाताओं को प्रतीक चिन्ह प्रदान कर प्रमाण पत्र दे सम्मानित किया गया। इस दौरान रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने इस शिविर की काफी सराहना की। प्रस्तुत एक झलकी सहित रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल व सिंह सभा गुरुद्वारा अध्यक्ष प्रतिपाल सिंह भाटिया से जानकारी के अंश। पधारे पूर्व मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी जो हमारे बीच में पधारे हैं और हमारे समाज के हर कार्यक्रम में उनका पूरा योगदान है। मैं समाज की तरफ से, कल्पना कल्याण समिति की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। नहीं, ये बहुत ही सराहनीय कदम था। ककस जो कल्पना कल्याण समिति है और सिख समाज है, गुरुद्वारा प्रबंध समिति है, इन सब ने मिल के कल्पना चावला जी जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रही हैं, उनकी स्मृति में यहाँ पर गरीबों की और पीड़ित मानवता के सेवा के लिए जो शिविर लगाया है उसमें सैकड़ों लोगों ने फ़ायदा लिया है। उनकी जांच हुई है और मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने जांच करने के बाद जिसको जो इलाज की ज़रूरत है सलाह दी है, दवाई दी है। इस कदम की मैं सराहना करता हूँ। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, गुरुद्वारा गल्ला मंडी रीवा और कल्पना कल्याण समिति जो है, हम दोनों ने मिल कर के आपसी सहयोग से ये स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है, जिसमें संजय गांधी हॉस्पिटल के सभी प्रमुख डॉक्टर्स हर विभाग के यहाँ पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। इसके साथ साथ सभी मरीजों को हमने यहाँ पर मुफ्त में दवाइयाँ वितरित की हैं। नेत्र रोग के लिए मुफ्त में ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। जिन रोगियों को ऑपरेशन की ज़रूरत है उन्हें ऑपरेशन करवा कर मुफ्त में दिया जा रहा है। लेंस भी मुफ्त में लगाए जा रहे हैं। ये पूरा कार्यक्रम सभी सहयोग, जनता के सभी सहयोग से हुआ है। अभी तक लगभग 150 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और ये लगातार मरीजों का आना जारी है। और हम यहाँ पर अधिक से अधिक मरीजों को चाहेंगे कि वो यहाँ पर अपना इस शिविर का लाभ उठाएं और इसके लिए और आ रहे हैं मरीज, जितने भी आएंगे सभी को हम फ्री में ये सेवा प्रदान करेंगे और हमेशा ही निरंतर ही आगे भी हम इस तरह के शिविर लगाते रहेंगे। हैं जी, मंत्री जी समापन समारोह में आ रहे हैं और
मेडिकल कॉलेज के डीन हैं डॉक्टर इंदुरकर जी, वो आ चुके हैं। सभी समाज सेवी लोग हैं, समाज के सभी प्रमुख लोग यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं। उन सभी का हम आभार भी व्यक्त करते हैं और सभी का धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग किया। सभी डॉक्टर्स को मोमेंटो दिए जाएंगे जो यहाँ पर आए थे। सभी कार्यकर्ता लोग जो कि यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, उन सभी को भी पुरस्कार वितरण किया जाएगा। ब्लड डोनेशन का भी जी, ब्लड डोनेशन भी हुआ है। बहुत से लोगों ने यहाँ ब्लड डोनेशन किया है। अभी और भी थोड़ी देर में कुछ कार्यकर्ता आएंगे जो कि ब्लड डोनेशन करेंगे। शुभ नाम आपका? मेरा नाम प्रतिपाल सिंह भाटिया, अध्यक्ष गुरुद्वारा प्रबंधक समिति रीवा। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट हुआ पेश। शुरू हुई क्रिया प्रतिक्रिया, व्यापारी हुए निराश। रात्रिकालीन गश्त के कुछ घंटे बाद ही चली गोलियां। घटनास्थल पर हुई युवक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। नशीली खेप की निशानदेही पर विद्याभूषण मेडिकल स्टोर में शहडोल पुलिस की दबिश। संचालक सहित समस्त स्टाफ को ले गई शहडोल पुलिस। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।